हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके फैमिली मेंबर्स भी बहुत स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हम कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अभी आपकी स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, उसके बाद पहले आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ दे सेव ₹1300 एंड ₹900 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि दो पर्सन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, दो पर्सन है और उन दो पर्सन की जो इनकम का रेशियो है वो 5:3 है। देखिए, रेशियो का मतलब क्या होता है। इनकम का रेशियो, मान लीजिए ये दो पर्सन है हमारे ए और बी। एक की इनकम मान लीजिए 50 होती एग्जाम्पल के तौर पे और एक की इनकम 30 होती, तो इनके बीच का रेशियो जो होता वो क्या होता, 5:3 होता। तो यानी कि जो इनकम का रेशियो है वो क्या है, इनका 5:3 है। अब उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना, 9:5 है। फाइंड द इनकम, हमें दोनों पर्सन की इनकम निकालनी है इफ दे सेव ₹1300 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करने के लिए जाएंगे, ट्रेडिशनल तरीके से करने का मेरा मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे दो पर्सन है ए और बी। ठीक है, इन दो पर्सन की मैं इनकम मान लेता हूँ, इनकम मान लेते हैं हम 5x और 3x। ठीक है, इनकम को आई से शॉर्ट में लिख देता हूँ और एक्सपेंडिचर हम इनका मान लेते हैं क्या, 9y और 5y। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखिए, अब इस पर्सन ने कितना सेविंग करी है, एज फॉर सेविंग इस पर्सन ने 1300 सेविंग करी है, इस पर्सन ने 900 सेविंग करी है। ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर में माइनस कर देता हूँ, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर में माइनस कर देता हूँ तो मेरे को सेविंग मिल जाएगी, मानते हो। तो अगर मैंने इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो मेरे को सेविंग मिलेगी। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये 5x माइनस 9y इक्वल टू 1300 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू हो गया 900। ठीक है, यही होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। अब देखिए, लेकिन अगर आप इस तरीके से करने के लिए जाओगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन। आप देखिए कितना कॉम्प्लेक्स से कैलकुलेशन हो जाएगा। आप इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, एक्स और वाई की आप वैल्यू निकालोगे, फिर एक्स और वाई की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, एक्स की वैल्यू, तब जाके इनकम निकलेगा। वो ठीक है, एक्स की वैल्यू निकलने के बाद तो आप पुट कर सकते हो, बट इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको क्या है, दूसरा तरीका, एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। आप इस तरीके से मत जाइएगा, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो अगर ये क्वेश्चन फिर से आता है तो आपको बिल्कुल इस तरीके से नहीं चलना है। ठीक है, करना क्या है बस उस पर ध्यान रखिएगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, दो पर्सन हमने मान लिए ए और बी। ठीक है, पूरा टेंशन मेरे को स्क्रीन पर चाहिए। दो पर्सन हमने मान लिए ए और बी। इनकम का रेशियो जो है, इनकम का रेशियो है 5 और 3। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9 और 5। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 9 और 5। अब देखिएगा, ये जो सेव कर रहा है ना वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो सेव कर रहे हैं इनकी सेविंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये मेरा 1300 है, ये मेरा 900 है। ठीक है, ये जो सेव कर रहे हैं 1300 और 900, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको करना क्या है, आप देखिए, आप क्या कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, 9 3 जा क्या होता है, 9 3 जा होता है 27, 9 3 जा क्या होता है 27, 5 5 जा होता है 25। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, कर लिया। दूसरी स्टेप में क्या करना है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 900 कितना आ जाएगा, 8100। ठीक है, 1300 × 5 कितना आ जाएगा, 6500। ठीक है, तो अगर आप, अब करना है क्या, आपको माइनस करना है, तो माइनस बड़े में से छोटे को माइनस करना है। यानी कि क्या, 27 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 2। और ऐसे ही यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, दैट इज 8100 माइनस 6500। तो ये कितना आ गया मेरा, 1600। 1600, और इन दोनों को इक्वेट कर देना है। यानी कि दो यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1600। दो यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1600। तो एक यूनिट की कितनी होगी, 800। एक यूनिट की कितनी हो गई, 800। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था इनकम ए और बी का। आप मेरे को बताओ इनकम क्या था ए और बी का, 5 और 3। एक यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू होगी 800 × 5 विच इज इक्वल टू 4000। 800 × 5 विच इज इक्वल टू 4000। ऐसे ही 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 800 विच इज इक्वल टू 2400 विच इज इक्वल 2400। तो यानी कि ये मेरा ए आ गया 4000 और बी मेरा 2400। तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको, कुछ नहीं किया मैंने,
एक बार आप फिर से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर दोनों का गैप लिया मैंने, और यहाँ पे दोनों का गैप लिया, और दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो इससे मेरे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब मेरे को 5 और 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो वो मैंने निकाल ली। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका, गलती होने के चांसेस कम, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। पेपर में आए इसको ऐसे ही करना है, बिल्कुल एक्स वाई लेके नहीं करना है। आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन फिर से आ गया कॉइन वाला, इसको आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बेगर हैज 10 पैसा, 20 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन इन द रेशियो ऑफ 10:17:7 रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ द डे। यानी कि एक भिखारी है, उसके पास 10 पैसे के कॉइन है, 20 पैसे के कॉइन है और 1 रुपए के कॉइन है। किस रेशियो में? 10:17:7। इफ दैट डे ही अर्नड अ टोटल 57 रुपीज। उस दिन, अगर उस एक दिन में उसने टोटल 57 रुपीज निकाले हैं, तो उसके पास कितने 20 पैसे के कॉइन थे? ठीक है, तो इसको वैसे ही करना है जैसा हमने डिस्कस किया था। देखिए 10 पैसा है, फिर आ गया मेरा 20 पैसा, फिर आ गया मेरा 1 रुपए। 1 रुपए को हम बोल सकते हैं 100 पैसा। ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट करो रुपए में। पहली बात तो इनका नंबर क्या है? 10, 17, 7। ठीक है। ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं 10x, 17x और 7x। फिर हम क्या निकाल लेते हैं? वैल्यू। वैल्यू हमें कैसे निकालनी थी? इसको वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए ये कॉइन्स है, इनको आप रुपए में कन्वर्ट करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। इनको आप रुपए में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करो। 10 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 1/10 रुपीज। ठीक है ना? ये तो समझ में आता है ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अगर 1 पैसे की बात करता हूँ मैं, तो 1/100 रुपीज होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही अगर 10 पैसे की बात करते हैं, 10/100 तो 1/10। 20 पैसे की अगर हम बात करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 रुपीज। ऐसे ही 100 पैसे की बात करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1 रुपीज। 100 से डिवाइड कर देना है बस। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये, इनको, ये और ये अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में क्या देंगे? ये वैल्यू x देंगे। ऐसे ही इनको आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 17x/5। ये कितना आ जाएगा? 7x। फिर इस पूरी, उस एक दिन की जो वैल्यू है, एक दिन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? आप इसको अगर जोड़ते हो तो ये कितना आ जाएगा? 8x प्लस 17x/5 इज इक्वल टू 57। ये दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करो, एलसीएम लिया 5, ये आ गया 40x प्लस ये आ गया 17x इक्वल टू 57। तो ये कितना आ गया? 57। 57x/5 इक्वल टू 57। ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हाउ मच 20 पैसे कॉइन डिड ही हैव? ठीक है। उसके पास 20 पैसे के कितने कॉइन है? आप मेरे को एक चीज बताओ, 20 पैसे के कॉइन उसके पास कितने हैं? 20 पैसे के कॉइन उसके पास कितने हैं? ये है ना 20 पैसा। ठीक है ना? ये कॉइन थे 17x। तो 17x कितना होगा? 17 × 5 विच इज इक्वल टू 85। यानी 20 पैसे के कॉइन उसके पास कितने हैं? 85। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उसके पास 100 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो वो कितने हैं? 7x। तो 7x कितना हो गया? 7 × 5 विच इज इक्वल टू 35। फिर उसके पास 10 पैसे के कॉइन कितने हैं? तो 10 × 5 विच इज इक्वल टू 50। 10 × 5 विच इज इक्वल टू 50। ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता था, आपको सबका आंसर करना आना चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।